नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रश्न नंबर 111 का। यह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के अंतर्गत सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले 5 वीडियो बन चुकी हैं, ये 6वीं वीडियो है। अब देखें, इस 6 वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा गुरुमंडल। पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह को किस नाम से जानते हैं? गुरुमंडल के नाम से जानते हैं। स्थलमंडल क्या है? जो जमीन है ऊपरी हिस्सा है, इसे स्थलमंडल कहते हैं। जलमंडल जिस पृथ्वी का वह भाग जिस पे जल पाया जाता है, ठीक है, वो जलमंडल हो गया। और स्थलमंडल जहाँ जमीन है वो स्थलमंडल है। तो गुरुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के अंदर की सतह को हम किस नाम से जानते हैं? गुरुमंडल के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब ये पूछ रहा है विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? तो लगभग 70% भाग पर पानी है। विश्व के लगभग 70% भाग पर क्या है? पानी है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न था। अब ये पूछ रहा है दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। अच्छा, कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा तो मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये बीच में से होके जा रही है भूमध्य रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। ये जो लेटी हुई रेखा मैंने खींची है, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश। और यहाँ पे अगर हम 23.5 डिग्री अक्षांश खींचे, कितना? 23.5 डिग्री, ठीक है, अक्षांश खींचे ऊपर की तरफ, तो इसे कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कहलाती है आपकी कर्क रेखा। ये क्या कहलाती है? कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री जो साउथ में होती है, ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये दक्षिणी अक्षांश है। इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाती है। मैंने बताया था, इसके लिए ट्रिक भी बताई थी। कर्क रेखा के लिए क्या बताई थी? मित्र पर मित्र पर मित्र पर गमछा 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 झार बताई थी, याद करें। मित्र पर गमछा झार। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्य हैं। अब आगे देखें, तो ये कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अच्छा, पृथ्वी पर वायुमंडल का क्या कारण है? पृथ्वी पर जो वायुमंडल विद्यमान है और किसी ग्रह पर नहीं है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115, पृथ्वी के किस भाग में निकेल व लोहे की प्रचुरता है? निकेल व लोहे की प्रचुरता है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसका पहला विकल्प, सियाल। सियाल को लिखते हैं SIAL, ठीक है। सियाल, इसका मतलब होता है, क्या होता है? सिलिकॉन और इसका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। तो जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। पहले समझें, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं पृथ्वी को। और यह अंदर तक, अगर हम इसमें अंदर की तरफ जाएं तो 34 किलोमीटर तक फैला है। कितने किलोमीटर तक? 34 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है, 34 किलोमीटर तक फैला है। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो सियाल होता है, एक सीमा होता है। सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, या एल्यूमिना कहते हैं हम। और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सीमा में SIMA, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और जबकि निकेल और फेरस जो है, निकेल और फेरस निफे में पाया जाता है। निकेल और फेरस, निकेल और फेरस, ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। इसमें क्या पाया जाता है? निकेल और फेरस। फेरस क्या होता है? लोहा। फेरस क्या होता है? लोहा, ठीक है, लोहा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए 116वां, पवन वेग को किससे मापते हैं? तो क्या वायुदाब मापी से नापेंगे? साफ साफ नाम है वायुदाब, इससे वायुदाब नापेंगे। आर्द्रता मापी, आर्द्रता नापी जाएगी। ताप मापी, तापमान मापा जाएगा। तो किससे पवन वेग मापा जाएगा? पवन वेग मापी से। इसका कौन सा विकल्प सही है? तीसरा, पवन वेग मापी से। किससे मापेंगे? पवन वेग मापी से हम पवन वेग को मापेंगे। किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? 4 मंडल दे रखे हैं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और आयन मंडल है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको बांटा गया है
क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद है आपका समताप मंडल, ये क्रम से ही लिखे हुए हैं। इसके बाद है मध्य मंडल, इसके बाद है आयन मंडल। तो ध्यान रखें, क्षोभ मंडल जो पहला मंडल है, इसी में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। क्या क्या? जैसे बादल है, तूफान है, बारिश है, ये सब किसमें होती हैं? ये सब इसी में होती हैं, किसमें? क्षोभ मंडल में, ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है 4 भागों में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसमें होती हैं? चाहे वर्षा हुई, ठीक है, या आपका तूफान हुआ, ये सब किसमें होंगे? क्षोभ मंडल में। अब बात करते हैं समताप। इसका नाम क्या है? समताप, यानी कि समान ताप। इस मंडल में तापमान समान रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें तापमान समान रहता है, तो वो समताप मंडल है। वो क्या है? समताप मंडल है। क्योंकि इसमें तापमान समान रहता है, कोई वर्षा तूफान नहीं होती, इसलिए वायुयान इसी में उड़ते हैं। किसमें? इसी में उड़ते हैं वायुयान, ठीक है। वायुयान किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो आंसर क्या होगा? समताप मंडल। वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। अच्छा, वर्षा तूफान आदि झंझावात किस में आते हैं? आपके क्षोभ मंडल में, ठीक है। अच्छा, मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। मध्य मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं, ध्यान रखें, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसको अगर हम त्वचा के संपर्क में आए तो त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो वो उन किरणों से रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करती है, ओजोन परत करती है। और ओजोन परत किसमें पाई जाती है? मध्य मंडल में। किसमें? मध्य मंडल में, ध्यान रखेंगे, मध्य मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। फिर सुन ले एक बार, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में तापमान समान रहता है, इसीलिए वायुयान इसी में उड़ते हैं। तो वायुयान किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। वायुयान किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में, ठीक है। ऐसा मंडल जिसका तापमान समान रहता है, समताप मंडल। मध्य मंडल में क्या पाई जाती है? मध्य मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। क्या पाई जाती है? ओजोन परत, जो किससे रक्षा करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। अच्छा, इस ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो CFC पहुंचाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं हमारे घर में जो इस्तेमाल होने वाला फ्रिज है या क्या है, AC है, इनसे ओजोन निकल, इनसे CFC निकलती है। फ्रिज, AC, इनसे क्या निकलती है? CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करें आयन मंडल की। आयन मंडल की हम बात करते हैं, तो जो संचार उपग्रह होते हैं, जो संचार उपग्रह होते हैं, वो इसी मंडल में होते हैं। जो संचार उपग्रह होते हैं, वो कौन से मंडल में होते हैं? वो आयन मंडल में होते हैं। और इसीलिए इसीलिए इसी मंडल से हम रेडियो रेडियो टीवी या हम कहें रडार, रेडियो टीवी रडार आदि का संचालन इसी मंडल के कारण हो पाता है। कौन से मंडल के कारण? आयन मंडल के कारण। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? संचार उपग्रह इसी मंडल में होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में ओजोन का छिद्र का कारण क्या है? तो मैंने क्या बताया था? CFC। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है फ्रिज से। और कहाँ से निकलती है? AC से। ये क्या करती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का अर्थ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है? ये ओजोन परत की मोटाई को घटाती है। अच्छा, ओजोन परत की मोटाई को नापते किससे हैं? ओजोन परत की मोटाई को डॉक्सन से नापते हैं, डॉक्सन से नापते हैं। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? डॉक्सन से। उसको पतला करने का काम कौन करता है? CFC। यानी कि जो फ्रिज और AC हम इस्तेमाल करते हैं, उससे CFC निकलती है और क्या करती है? हमारी ओजोन परत को पतला कर देती है, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही क्या होते हैं? क्षोभ मंडल में ही आपके तूफान आते हैं, ठीक है। तूफान, क्षोभ मंडल में क्या आते हैं? आपके तूफान आते हैं। क्षोभ मंडल में तूफान, वर्षा, ये सब किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। समताप मंडल में क्या रहता है? तापमान समान रहता है, इसलिए वायुयान इसी में उड़ते हैं और इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। मध्य मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से। और जो ओजोन परत को पतला कौन करते हैं, कौन नष्ट करते हैं? वो करते हैं CFC। कहाँ से निकलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारे AC से और फ्रिज से। आयन मंडल में क्या होता है? संचार उपग्रह, क्या होते हैं? सैटेलाइट। संचार उपग्रह इसी में हो पाए जाते हैं, जिससे टेलीविजन, रेडियो आदि का संचालन संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो वायु में ऑक्सीजन है 21%। वायु में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। 78% क्या है? नाइट्रोजन। 78% क्या है? नाइट्रोजन। और लगभग 1% है आर्गन। लगभग 1% क्या है? आर्गन, या हम कहते हैं अन्य गैसें। आर्गन भी है। आर्गन वैसे 0.93% है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 0.03% है वायुमंडल में। आर्गन क्या है? 0.93% और 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो हम कह सकते हैं 1% में अन्य गैसें हैं। 1% में अन्य गैसें हैं, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब 1% में आती हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। नाइट्रोजन 78%, ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में अन्य गैसें हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो मैंने क्या बताया था? कौन सी वो परत है? आयन मंडल। क्यों? क्योंकि इसी में संचार उपग्रह पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारा रेडियो तरंगों का परावर्तन संभव हो पाता है। इसी से हम टेलीविजन, रडार आदि का संचालन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो ओजोन परत किस में पाई जाती है? मध्य मंडल में। मध्य मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है? हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? CFC। कहां से निकलते हैं? AC और फ्रिज से। समताप मंडल में तापमान समान रहता है, इसलिए वायुयान इसी में उड़ते हैं। आयन मंडल में क्या होता है? संचार उपग्रह पाए जाते हैं, रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा भी है, सबसे गहरा भी है। सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। ठीक है, ध्यान रखें। सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत। और सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। ध्यान रखेंगे, दोनों ही बातें इसी के पक्ष में हैं। अब इसमें जो सबसे गहरी जो खाई पाई जाती है, फेमस है मेरियाना। मेरियाना खाई विश्व की सबसे गहरी खाई है, जो कि इसी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। लगभग 11,022 मीटर है। किसमें? प्रशांत महासागर में की खाई है मेरियाना खाई। ठीक है, मेरियाना खाई, ध्यान रखेंगे। 11,022 मीटर है। विश्व की सबसे गहरी गर्त है, खाई है मेरियाना खाई। देखिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त क्या है? तो मेरियाना खाई है। कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अच्छा, अगर हम अटलांटिक, आर्कटिक और हिंद महासागर की बात करें, तो अभी अगर कोई आपसे पूछ ले महासागर कितने होते हैं? महासागर होते हैं 5। महासागर कितने होते हैं? 5। याद किससे कर पाएंगे? याद करने के लिए तरीका है आपके पास महासागर का, पैसा। पैसा याद कर लें आप। पैसा याद हो गया तो आपको महासागर याद हो गए। पी से प्रशांत महासागर, पी से प्रशांत, अ से अटलांटिक, अ से अटलांटिक, ई से इंडियन यानी कि हिंद महासागर, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। एस से क्या होगा? एस से बताइए क्या होगा? एस से होगा, एस से कौन सा होगा? एस से होगा आर्कटिक। एस से क्या होगा? आर्कटिक होगा। ठीक है, एस से आर्कटिक कह दीजिए। आर्कटिक नहीं, आर्कटिक तो ए से होगा। आर्कटिक होगा ए से। ठीक है, आर्कटिक किससे होगा? ए से। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि पैसा, PAISA। तो पी से प्रशांत, पी से प्रशांत, ए से अटलांटिक, ए से अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक हो गया अटलांटिक। ई से इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। एस से होगा दक्षिणी महासागर। एस से होगा साउथर्न ओशियन है। हाँ, दक्षिणी महासागर। एस से दक्षिणी महासागर। ए से आर्कटिक, ए से आर्कटिक है। ठीक है, तो पैसा में क्या रहेगा? कितने महासागर हैं विश्व में? 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का विशालतम महासागर कौन सा है? विश्व का विशालतम महासागर कौन सा है? सबसे विशालतम महासागर है प्रशांत महासागर। महासागर कितने हैं? 5। किससे याद करेंगे? पैसा से। ठीक है, पैसा से याद करेंगे। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्कटिक। अच्छा, ये जो अटलांटिक महासागर है वो एस आकार का है। किसकी शेप होती है उसकी? एस आकार की शेप होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है इसका,
शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। और बेंगलोर में कौन सी घाटी है? सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी कहाँ है? बेंगलोर में। सिलिकॉन घाटी है बेंगलोर में। और शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से लौह अयस्क नहीं है। तो मैग्नेटाइट, सिडेराइट और हेमेटाइट तीनों लौह अयस्क हैं। चेल्कोपायराइट लौह अयस्क नहीं है। चेल्कोपायराइट लौह अयस्क नहीं है, तांबे का अयस्क है। ये किसका अयस्क है? तांबे का। तांबे के लिए राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है। तांबे के लिए राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। मध्य प्रदेश का पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। मध्य प्रदेश का पन्ना हीरे के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।